फ्रेंड्स, हम लोग पूरे साल नए नए प्लांट्स का प्रोपगेशन करते हैं। इवन मई जून की तपती गर्मी में भी प्रोपगेशन करते हैं और सक्सेसफुल भी होता है। ऐसा बात नहीं कि सक्सेस नहीं होता है, प्लांट्स में रूट्स आती है, मई जून की तपती गर्मी में भी आती। पर हम सभी जानते हैं कि नए प्लांट्स तैयार करने का परफेक्ट सीज़न है तो रेनी सीज़न है। और फिर दूसरा फैब का मंथ है। फैब के मंथ में भी अच्छे अच्छे प्लांट्स की कटिंग ईजिली लग जाती है, रूट डिवीज़न करके भी लगा सकते हो। तो मेरी आज की वीडियो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट की वीडियो शेयर की हूँ जो कटिंग से लग जाएगी। मैंने विथ डेमो करके दिखाया है, तो बस रेडी हो जाओ फ्रेंड्स। अगर आपको नया प्लांट्स तैयार करना है तो बस रेडी हो जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सॉइल मिक्सचर के लिए आपने लेना है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड। इसमें से जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसी में आप अपना काम करने की कोशिश करो। इसमें से कोई चीज़ नहीं है तब भी आपका प्लांट का प्रोपगेशन अच्छे से हो जाएगा, आपकी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। प्लेन गार्डन सॉइल में भी लग जाता है। मेरे पास कोकोपीट नहीं था तो उसके जगह पे मैं मूंगफली के छिलके का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मूंगफली के छिलके का यूज़ जानना है तो इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। और हमारे प्लांट में किसी तरह का कोई फंगल अटैक ना हो, बैक्टीरियल अटैक ना हो, इसके लिए हल्दी पाउडर का थोड़ा सा छिड़काव कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सॉइल मिक्सचर का प्रिपरेशन किया है। तो इस तरह से आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है घर के सामान से भी आप अपने प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हो। आपकी कटिंग लगेगी, आराम से लगेगी और सक्सेसफुल भी हो तो 100% होगा। जब पानी में रूट डेवलप हो जाता है तो मिट्टी में रूट डेवलप कैसे नहीं होगा? बस एक बार आप लगा कर तो देखो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत साथ ही साथ एक मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है इंसुलिन, उसका प्रोपगेशन करूँगी कटिंग के थ्रू। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, चाहो तो आप इसका मेडिसिनल यूज़ करो, चाहो तो आप सजावटी प्लांट की तरह लगाओ। ये स्पायरल की तरह ऊपर ऊपर गोल गोल घूमता जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो आपको बस कुछ नहीं, इसका छोटा सा कटिंग आप ले आओ और इसको आप सॉइल मीडिया में लगा दो। और ना सॉइल मीडिया में लगाओ तो आप इसको पानी में भी प्रोपगेट कर सकते हो, तो पानी में भी इसकी रूट्स आ जाती है, डेवलप हो जाता है इसमें रूट्स। और ये देखो, ये स्पायरल की तरह ऊपर की तरफ जाता है ना, तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो इस प्लांट को जरूर से लगाना। ये देखने में भी खूबसूरत होता है और मेडिसिनल तो मैंने बताया कि शुगर पेशेंट के लिए बेस्ट होता है ये इंसुलिन का प्लांट। लेकिन आप जब भी इसको अगर एज ए मेडिसिन यूज़ करो तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, उसके बाद फिर आप यूज़ करना। लेकिन ये प्लांट ऑर्नामेंटल के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और कटिंग से ईजिली लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे के 3 लीव्स जो भी थे उसको हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे इसके स्टेम में थोड़ा सा एलोवेरा का जेल लगा रही हूँ। आपके पास जो है रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन लगाओ, मैं एलोवेरा का जेल ही लगाती हूँ। तो एलोवेरा का जेल लगा के अब बस डायरेक्ट इसको सॉइल मीडिया में डाल दूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी इसका प्रोपगेशन हो जाता है और 100% सक्सेसफुल होता है। जब भी मैं लगाई हूँ हमेशा से हुआ ही है सक्सेस। तो इस तरह से इसका प्रोपगेशन करना है, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद जब ये प्लांट बड़ा होगा तो फिर आप इसकी कटिंग लेके दूसरे पॉट में लगा देना। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। ऑर्नामेंटल यूज़ करना है तो ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ करो, मेडिसिनल यूज़ करना है तो मेडिसिनल की तरह यूज़ करो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो कि इजी टू प्रोपगेशन है और इजी टू केयर भी है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसका केयर भी बता दे रही हूँ कि बहुत तेज़ धूप में इसको मत रखना। बहुत तेज़ धूप में अगर रखोगे तो इसकी जो पत्ती के टिप है उसमें थोड़ा सा बर्न होने लगेगा। और बहुत छाया जगह पे भी मत रखना, ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप इसको अच्छे से पड़ जाए। और ये वाली क्लिप जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये मेरे ख्याल से 1-2 वीक के बाद की है, जिसमें कि हल्की हल्की से पत्तियाँ न्यू आना शुरू हो गई। तो इसका कटिंग से आप प्रोपगेशन ईजिली कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही यूज़फुल प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है। और इस प्लांट का नाम है केवड़ा प्लांट और इसको बासमती प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इस प्लांट को भी लगाना बहुत ही इजी है। इसके नीचे से बहुत सारे पब्स निकलते हैं, उसको आप कट करके लगा लो, ईजिली लग जाएगा। और एकदम लो केयर वाला प्लांट है। तो चलो इसका प्रोपगेशन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने में भी जितना खूबसूरत है उतना ही यूज़फुल भी है। और इसका सबसे बड़ी बात है, एक बार लगाकर छोड़ दो उसके बाद कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई फर्टिलाइज़र खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इसको तो मैं कहूँगी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी मत दो क्योंकि ये तो किचन में यूज़ होता है। तो इसलिए इसके प्लांट में
कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मत देना इसको। जो भी आप होममेड अगर बनाते हो तो वो दो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही लगाकर छोड़ दो, तब भी ये प्लांट अच्छे से बड़ा होते रहता है। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि लग जाएगा, ईज़िली लग जाता है। तो इसका प्रोपगेशन मैं एक छोटे से डब्बे में कर रही हूँ, कबाड़ कह लो, इजी का बॉटल है, उसको कट करके मैं कर रही हूँ। फिर जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो फिर मैं बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और साथ ही साथ यूज़फुल भी कहूँगी, यूज़फुल भी है। क्योंकि ये प्लांट पैंडनस जेनस फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से इसे बहुत जगह पे पैंडनस प्लांट भी बोलते हैं, बासमती राइस भी बोलते हैं, बासमती प्लांट भी बोलते हैं, बिरयानी प्लांट भी बोलते हैं, केवड़ा प्लांट भी बोलते हैं, मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्लांट है। अगर आपको बासमती का खुशबू चाहिए तो जब राइस कुक हो रहा होगा तो उसमें इसके पत्ती को आप डाल दोगे तो आपका पूरा चावल जो है, पूरा बासमती राइस का खुशबू आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है और इसका प्रोपगेशन आपने देखा कितना इजी वे में होता है और इसको केयर भी बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसको बस आप लगा कर छोड़ दो और इसको ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे अच्छे खासी धूप आती हो, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। और दूसरा जो प्लांट है वो भी कटिंग से इजीली लग जाता है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मार्बल क्यून। मार्बल क्यून बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, पोथोस का मनी प्लांट का ही एक वैरायटी है। तो ये इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हो जिसमें कि कुछ पत्तियाँ आपको बहुत खूबसूरत दिख रही होगी, जिसमें फुल वेरिएशन दिख रहा होगा, कुछ पत्तियाँ आपको बिल्कुल ग्रीन दिख रहा होगा। उसका वजह ये है कि इसका कुछ पार्ट जो है धूप में है और कुछ पार्ट जो है इसका शैडो में है। मैंने इसका इंडोर ही किया, लेकिन इंडोर में भी कुछ पार्ट इसका अच्छे से धूप आ रहा है, कुछ पार्ट में धूप नहीं आ रहा। तो जिसमें धूप नहीं आ रहा तो उसका स्टेम मैं कट करके दूसरे सॉइल मिक्सचर में लगाऊंगी और इसका कुछ स्टेम मेरे दूसरे पॉट में चला गया तो उसमें छोड़ दूंगी, उसमें भी वो अब इजीली प्रोपगेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका प्लेसिंग आपने देखा ना कि इसका कुछ पार्ट जो है धूप में है तो उसमें वेरिएशन अच्छे से खिल के आ रहा है। तो इसका प्लेसिंग भी आपको इसी तरह से करनी है, बहुत तेज़ धूप में भी नहीं रखना है। अगर बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी बर्न होने लगती है, बहुत ही जल्दी जलने लगता है। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ईजी है, स्टेम कट करके ईजिली बन जाएगा। और ये जो मार्बल क्यून है बहुत ही महंगा आता है और आपको कहीं से भी कटिंग मिलता है तो बस इसका छोटा सा आप कटिंग ले आओ ना। तो मैंने तो जब स्टार्ट किया था इसको लगाना, फर्स्ट जब वो पॉट देखा एकदम छोटे से कटिंग में स्टार्ट की थी, तो इसका बहुत ही जल्दी इसमें रूट डेवलप होता है और बहुत अच्छे से आपका प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसका प्रोपगेशन ईजिली हो जाएगा। तो इसका आप अगर चाहते हो तो इसका प्रोपगेशन कर लो, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और आप सॉइल मिक्सचर में नहीं लगाना चाहते हो तो प्लेन पानी में भी इसको लगाकर छोड़ दो, तो पानी में भी इसका रूट डेवलप हो जाएगा और पानी में भी इजीली सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, मनी प्लांट की तरह ही है, लेकिन मनी प्लांट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें जो वेरिएशन वाइट कलर का जो आता है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी इजी टू केयर है और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है रबर प्लांट। अभी आपको देखने में उतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसके लीफ में बहुत ज़्यादा डस्ट पड़े हुए हैं। इसका लीफ को बस आप एक बार पोंछ दोगे ना एकदम शाइनिंग सा करने लगेगा और ये भी कटिंग से ईजिली हो जाता है और ईजी टू केयर है, ईजी टू प्रोपगेशन है। तो इसको भी आप लगा सकते हो, बहुत ही ईजिली रह जाता है, इसको भी कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका अगर हल्का फुल्का अगर केयर बताऊं तो साल में एक बार मैं इसको फर्टिलाइज़र देती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसका प्रोपगेशन लीफ के थ्रू भी होता है। एक सिंगल लीफ का आप ले लो और उसको पानी में डिप कर दो और उसका पानी वीक में एक बार चेंज कर देना, तो आप देखोगे कि उसके लीफ के स्टेम में भी रूट स्टार्ट हो जाता है। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, इसका केयर जैसे कि मैंने बताया बहुत ही सिंपल है। आप इसको इजी वे में लगा सकते हो, इजी वे में इसका केयर कर सकते हो। ऊपर का लेयर जब ड्राई हो तो उसको पानी देना और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। तो इसको ज़ोर ज़ोर से आप लगाना। और दूसरा खूबसूरत प्लांट है एरेलिया प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और सारी वैरायटी इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है और आप इसको भी प्रोपगेट कर सकते हो स्टेम कट करके और इसकी भी ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती है। बस इतना है कि इसको बहुत तेज़ धूप में मत रखना, अगर बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जलने लगेगी क्योंकि अभी जो आने वाला दिन है उसमें बहुत तेज़ धूप पड़ने वाला है। तो इसकी प्लेसिंग ऐसे जगह करना जहाँ पे
2-3 घंटे की धूप आए बस, उससे ज़्यादा इसको धूप नहीं लगना चाहिए। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये है एग्लोनीमा रेड लिपस्टिक। एग्लोनीमा की सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है और ये जो रेड लिपस्टिक है इसको आप कटिंग के थ्रू ईजिली लगा सकते हो। हालांकि नर्सरी में ये थोड़ा कॉस्टली पाया जाता है, इसका 300 के अराउंड इसका होता है, लेकिन ये कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। इसका थोड़ा सा प्रोपगेशन करने के बाद इसका ग्रोथ जो होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये कटिंग से इजीली लग जाता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कटिंग से इजीली लग जाता है। तो आपको कहीं से भी कटिंग मिलती है तो आप इसको लगा लेना। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये कटिंग से इजली हो जाता है। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो बहुत सारे कलर्स में आते हैं। तो ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही इजी टू केयर है और इजी टू प्रोपगेशन है। आप छोटा सा पेंसिल के साइज़ का स्टेम लेना, उसको कट करना और आप पानी में प्रोपगेट करना चाहते हो तो पानी में भी इसकी रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो पानी में भी आप रूट डेवलप करके लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट सॉइल मीडिया में भी आप लगा सकते हो। दोनों वे में ये इजीली प्रोपगेट हो जाता है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी सारी खूबसूरती, इसकी सारी ब्यूटी इसके लीफ में होती है। और ये भी अरेलिया ही है, अरेलिया की एक वैरायटी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्लिप गया वो छोटे छोटे पत्ते थे और इसके थोड़े से गोल से, थोड़े से हल्के से बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कटिंग से ईजिली हो जाता है। बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये ज़मीन में भी बहुत खूबसूरत लगता है और आप इसको गमले में भी लगा सकते हो, दोनों में ही बहुत खूबसूरत लगता है। ईजी टू केयर है, ईजी टू प्रोपगेशन है। आप स्टेम लो, थोड़ा सा कट करो, पेंसिल साइज़ का स्टेम लो और इसको प्रोपगेट कर दो, बहुत ईजी वे में ये लग जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्रीटी प्लांट है। करोटन की एक वैरायटी है और करोटन की सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और आप देखो इसमें कितना हेल्दी रूट डेवलप हुआ है, आप जैसे कि देख ही रहे हो, दिख रहा है ना आप लोग को कितना अच्छा हेल्दी रूट डेवलप हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट कटिंग करके भी आप लगा सकते हो या ना चाहो तो पानी में इस तरह से प्रोपगेट करके रूट डेवलप हो जाएगा तब आप लगाओ। दोनों वे से ये ईजी वे में लग जाता है और इसकी केयर कोई नहीं करनी पड़ती है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नीड नहीं होती है, बस एक बार लगा दो तो ईजी वे में ये रहता है। और ये गमले में भी अच्छे से रह जाता है और ज़मीन में भी अच्छे से रह जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। करोटन की एक नहीं काफ़ी वैरायटी पाई जाती है, सारी की सारी वैरायटी इसकी बहुत ही खूबसूरत होती है और इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन है। और दूसरा जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है पर्सिलेन। इसकी छोटी सी कटिंग आप ले और उसके बाद पूरे के पूरे गमले को ये भर देगा और अभी समर में जमकर फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड ऐसी एक नहीं बहुत सारी प्लांट्स है जिसकी कटिंग आप इजी वे में इस मंथ में लगा सकते हो। लगा लो जल्द से जल्द, जितनी भी कटिंग मिल रही है आपको आप लगा कर देखो, कुछ प्रोपगेट होगा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रोपगेशन करो, नए नए प्लांट्स लगाओ। और मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय, फाना बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ध्यान रखना। ओके जी, बाय बाय बाय, फाना वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।